हम इस वक्त सुशांत गोल्फ सिटी के स्वास्तिका जो जगह है वहां पर खड़े हैं। ये वही जगह है जहां पर 2 दिन पहले विवाद हुआ था। जो विनय सिंह है, जो ब्लॉक प्रमुख है जौनपुर से बताया जा रहा है, उनकी ये जमीन है। लगभग 4500 स्क्वायर फीट ये जमीन बताई जा रही है। लेकिन जो जिस बात को लेकर विवाद हुआ वो ये जगह है, जो ये रोड है। मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में कि ये रोड देख रहे हैं, ये 20 फीट की रोड है। जो कि यहाँ के जो लोग पहले रहते हैं, जिन्होंने पहले से मकान बना रखा था, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि 20 फीट रोड ये दर्ज है। और ये ठीक बगल में देख सकते हैं कि ये 2000 स्क्वायर फीट का ये भी जमीन किसी दूसरे की थी। लेकिन जो विनय सिंह है वो इस पूरी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, इस रूट को भी बंद कर रहे थे। देख सकते हैं कि जो बाउंड्री है ये फिलहाल तो गिरा दी गई थी मोहल्ले वालों की तरफ से, लेकिन पहले विनय सिंह द्वारा इसको खड़ा कर लिया गया था। फिलहाल फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा। जो यहाँ के लोग हैं, क्षेत्र वालों ने इसका विरोध किया है, एफआईआर दर्ज करवाई है। जो बाहुबली हैं सांसद, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उनका भी कहीं इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा था, क्योंकि विनय सिंह फोन पर बात करवा रहे थे, धमकी दे रहे थे धनंजय सिंह की। जिसके बाद जो यहाँ के रहने वाले हैं क्षेत्र वालों ने पुलिस में कंप्लेन की और धनंजय सिंह और विनय सिंह सहित 10-12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? कौशल तिवारी। कौशल जी, क्या मामला हुआ था कि इतना विवाद बढ़ गया? ये जगह किस तरीके से कब्जा करा रही थी और विनय सिंह का क्या रोल है इसमें? विनय सिंह की कौन सी जमीन है? विनय सिंह की जमीन ये वाली जमीन है, ये 4500 स्क्वायर फीट है। उसके बगल में विनय सिंह के प्लाट के बगल में 20 फीट का जो है रास्ता है, जो उनकी चौहद्दी में दर्ज है। ऑलरेडी ये लगभग 20 वर्षों से रास्ता चल रहा है। इस पे विनय सिंह इस रास्ते को कब्जा करना चाह रहे हैं। आप लोग कब से रहते हैं यहाँ पे? आपका मकान कहाँ पे और कब से रह रहे हैं? मैं हमारा पीछे का मकान है, मैं यहाँ पे लगभग 8 सालों से रह। 8 साल से। जब आप लोगों ने यहाँ पर मकान लिया था, जब जमीन ली थी, तो ये रोड दर्ज करवाया होगा? सर, पहले से रोड बनी थी, हम लोग जब आते थे डामर रोड थी, पक्की थी। इनके बाद दो बार इस पे जेसीबी चलवाई गई है और इसको जो है मतलब नष्ट करने का प्रयास किया गया है कि रोड न पता लगे। अच्छा, क्या क्या उस दिन विवाद हुआ था? क्या यहाँ पर किसी तरह की फायरिंग भी हुई थी? क्या वाद विवाद किस तरीके से हुआ? जब ये दोनों तरफ से इनकी बाउंड्री बना ली गई, तो कॉलोनी वाले जब इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि आप प्रमुख जी बहुत गलत कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको यहीं रहना है और आप रास्ता बंद कर रहे हैं। तो बातें बढ़ती रही। इसके बाद लोगों ने ईंट को हटाना चालू कर दिया। प्रमुख जी गुस्से में आकर के अपने प्राइवेट गनर, सोनू सिंह नाम है उसका, कहे सोनू राइफल निकालो, सालों दाग दो। वो राइफल के लिए दौड़ा तो लोगों में भगदड़ मची तो राइफल लेकिन बाहर तक नहीं आ पाई थी। वो लेके आया, फिर उसका जो सरकारी गनर था उसने जो है पकड़ने का प्रयास किया उसको। इस मामले को लेकर आप लोग पुलिस के पास गए, तो कितनी देर में आपकी सुनवाई हुई और किस तरीके से क्या रहा पुलिस की तरफ से आपको लेकर? पुलिस इसमें हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। हमने भूपेंद्र सिंह नाम है थाना अध्यक्ष सुशांत गोल्ड सिटी, उपेंद्र सिंह, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने जो है हम लोगों की प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे हमारे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। और 20 मिनट में हमको सूचना मिली कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो हमने कहा ठीक है, आपने दर्ज किया है तो अच्छी बात है। तो फिर हम उच्च अधिकारियों से संपर्क किए, सबके यहाँ भागे दौड़े, हमारे पूरे कॉलोनी वाले दौड़े। फिर कमिश्नर ने जो है तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लेने का आर्डर पास किया कि हाँ जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, आप वहाँ पे एफआईआर की कॉपी रिसीव करिए। फिलहाल जो थाना प्रभारी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, काम भी रोक दिया गया है। आगे किस तरीके से आप लोग को आश्वासन दिया गया? अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? हमको देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण आशा और विश्वास है कि वो न्याय करेंगी, न्याय की मूर्ति है। जैसा कि इंस्पेक्टर सुशांत गोल्ड सिटी का रवैया रहा, बहुत ही घिनौना और बहुत ही, उसको कहेंगे कि जो है उसका मतलब व्यवहार अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे जो है न्याय मिलेगा। मामला ये था कि ये रास्ता बंद कर रहे थे, हम लोग इनसे विनती कर रहे थे कि भैया छोड़ दो रास्ता, ये सभी का रास्ता है। ये कह रहे थे नहीं, केवल ये हमारा है। दीवार खड़ी की,
दूसरे दिन हम लोगों ने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, सब गिरा के ध्वस्त कर ये दिया। रास्ता किसके द्वारा छोड़ा गया था? अरे प्लानिंग के तहत छोड़ा गया था, यही रास्ता देख के हमने अपना मकान बनवाया, बगल में पीछे कई मकान है सबने बनवाया। कितने लोग रहते होंगे इस कॉलोनी में? कितने अरे परिवार होंगे? छह घर तो अरे बने 20 ही घर हैं। है टोटल। सोमवार को ये रास्ता घेर लिया गया था इनके द्वारा, विनय सिंह जी के द्वारा। तो नॉर्मल बातचीत ही चल रही थी कि भाई रास्ता आप मत घेरिए, ठीक है, इसको खोल दीजिए, क्योंकि हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो ये रास्ता था यहाँ पर, हमने देख कर लिया था। तो इन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग बात की, इनसे बोला कि नीरज सिंह राजी हैं, मुझसे बोला कि वकील साहब राजी हैं, और जब कोई भी जेंट्स नहीं था यहाँ पे तो इन्होंने घेर लिया। फिर बाद में बारी बारी से सब लोग आए, सबने विरोध किया, इनसे कहा कि भाई गिरा दीजिए इसको, नहीं गिराया इन्होंने, तो फिर पूरी कॉलोनी ने इकट्ठा होकर रास्ते को विनय गिरा सिंह दिया। कौन थे सर? क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या कुछ? ये शायद जौनपुर से है, महाराजगंज से, शायद ब्लॉक प्रमुख है। इनकी ब्लॉक वाइफ प्रमुख है, ब्लॉक इनकी वाइफ प्रमुख ब्लॉक यहाँ किस प्रमुख है। तरीके से हुआ है, किस तरीके से यहाँ जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी है? ये जो आपके पीछे है 4500 स्क्वायर फीट, ये उनकी जमीन है, इसका पेपर है हम लोगों के पास, हमने देखा है। ये उनके नाम जमीन है? हाँ, उसके उनकी बगल उनकी में। रजिस्ट्री में ये रास्ता दर्ज है कि उनके दक्षिण तरफ 20 फीट का रास्ता है। वो अपनी जमीन में रास्ता कब जा रहे थे यानी? हाँ, तो ये जो उन्हीं की रजिस्ट्री में दर्ज है कि दक्षिण तरफ रास्ता है, उसी रास्ते को कह रहे थे, क्योंकि इस रास्ते के बगल में ये वेटलैंड है। उन्होंने कहा कि ये वेटलैंड भी मैंने ले लिया है, तो ये रास्ता भी अब मेरा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ उनके हिसाब से ये जो रास्ता है सिर्फ इसी प्लॉट के लिए था। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कॉलोनी के लोग हैं, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी से आस है और अब हमें न्याय मिलेगा। ये वही 20 फीट की रोड है जिसके लिए विवाद पैदा हुआ, राइफलें निकली, पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया। फिलहाल दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो अधिकारी हैं उनका अभी इस पर खुलकर कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल अगर हम बात करें डीसीपी की, तो उनका ये कहना है कि अभी इस पर जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ बात सामने आ पाएगी कि किस तरीके से कार्रवाई हुई। फिर एक बार आपको मैं तस्वीर में दिखा दूं कि ये जो ईंट गिरी रखी है, पहले ये बाउंड्री हो चुकी थी, इसको कॉलोनी वालों के द्वारा तोड़ा गया है। फिलहाल 3 फीट का जो ये आप देख सकते हैं, जो बाकी घर बने हुए हैं तो पीछे हट के बने हैं, लेकिन जो विनय सिंह अपना मकान बना रहे थे, जो कब्जा कर रहे थे, वो 3 फीट आगे बढ़ के कर रहे थे। जो मेन रोड आई है, जो कॉलोनी की तरफ रोड आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तो विनय सिंह जो ब्लॉक प्रमुख हैं जौनपुर से, धनंजय सिंह का उनके साथ साथ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए 4500 की जमीन की जो रजिस्ट्री है, लेकिन अगर हम मेन रोड की बात करें, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। कॉलोनी की तरफ रास्ता जा रहा था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरा मामले में एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज कर चुकी है और जांच कर रही है। लखनऊ से सफी अहमद, TV9 भारतवर्ष। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.